तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक महमूद जहांगीरी को जज के ओहदे के लिए नाअहल करार देते हुए ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री जाली करार दे दी। अदालत ने कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस डिग्री की बुनियाद पर वकील बनने के अहल नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया की सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की लीबिया फौज के सरबराह खलीफा बिन हफ्तार से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, अस्करी रवाबित, तरबियत, सलाहियत साजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंसदाद दहशतगर्दी के मैदान में मुश्तरका ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। लीबिया के फौजी दस्ते ने फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में मयार ज़िंदगी को बेहतर करना अपना मिशन बना लिया। CCD ने पंजाब को जराइम से पाक कर दिया। पंजाब भर खवातीन के महफूज हैं, जो अमन मर्द वज़ीर आला भी कायम न कर सके वो खातून ने कर दिखाया। पंजाब में अब कोई माफिया नजर नहीं आ रहा। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जुर्म मेरी रेड लाइन है, किसी को रेड लाइन अबूर नहीं करने देंगे। पंजाब में इन दिनों फिजाई आलूदगी होती थी, अब कहाँ गई। 2026 नौजवानों का साल है। आइंदा साल नौजवानों के लिए ऐसे तरक्याती काम करेंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। रिपोर्ट में अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। कहा, इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सबसे शदीद खतरा कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। अफगान तालिबान के अंदर कलदम TTP के लिए हमदर्दी और वफादारी मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया का तालिबान रजीम की दहशतगर्दाना इकदाम पर सख्त क्रैकडाउन। अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मअतल। अफगान शहरियों के लिए तमाम इमिग्रेशन चैनल्स बंद कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान की शिद्दत पसंद पॉलिसीज और दहशतगर्दों की सरपरस्ती के बायस सख्त तरीन इमिग्रेशन इकदाम नाफिज किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से राब्तों के लिए ऑफिशियल चैनल्स मौजूद हैं। अफगान नुमाइंदे तेहरान इजलास में आते तो बातचीत मुमकिन हो सकती थी। अफगान अवाम के लिए पाकिस्तान से इमदादी काफिला रवाना किया गया था। अफगानिस्तान इमदादी काफिला वसूल करने को तैयार नहीं था। सिडनी वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुमकिन मुलव्विस होने की तहकीकात होंगी। यरूशलेम पोस्ट ने सिडनी फायरिंग वाक़े से मुताल्लिक गलत खबरें फैलाई। भारत की जानिब से पानी के बहाव में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने भारत को खबरदार कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी काबिल मुज़म्मत है। सिंतास मुआहदा खित्ते में अमन की जमानत है। आलमी बरादरी खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर आला की जानिब से मुसलमान खातून का नकाब उतारना अफसोसनाक है। भारतीय इक़दाम खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। गिलगित बल्तिस्तान में 14 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान कर दिया। कहा, अक्सरियती जमातों के मुतालबे तस्लीम करते हुए मैं इंतखाबात की तारीख मुलतवी की गई। गिलगित बल्तिस्तान में सख्त मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र इंतखाबात मुलतवी कराने की दरख्वास्त की गई थी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 3 साला जामिया हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्लिम ममालिक और दुनिया भर की हलाल गोश्त की मार्केट में पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा काबिल कदर बनाने की ज़रूरत है। इस मकसद के लिए मुतालिका वजारत और सूबाई हुकूमत की हम आहंगी से बनाई गई जामिया हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, सिडनी फायरिंग वाक़े के बाद फेक न्यूज़ की भरमार हुई। कुछ बैनुल-अक़वामी मीडिया और चैनल्स पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी में पेश रहे। रिवायती मीडिया जिम्मेदार, मगर सोशल मीडिया से मुतालिक चैलेंजेस का सामना है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में भी आलमी रहनुमाओं ने मिस इन्फॉर्मेशन को बड़ा चैलेंज करार दिया। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पहले साल में वो कर दिया जो हमसे पहले कोई न कर सका। 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, बहुत से इकदाम टैरिफ की वजह से मुमकिन हुए। अमेरिकी कौम से खिताब, कहा अमेरिका में गैर कानूनी आमद-ओ-रफ्त का सिलसिला बंद कर दिया। ज़मीन और समंदर के रास्ते 94% मनशियात की स्मगलिंग रोक दी। अमेरिका के पास दुनिया की ताकतवर तरीन फौज है। बाइडेन पॉलिसीज दोबारा नाफिज नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की कौमी असम्बली के अक़लियती अरकान के वफ़द से मुलाकात। अक़लियतों के हुकूक, उनकी फलाह बहबूद और कौमी धारे में उनके मौसर किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत अक़लियतों की बहबूद, तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम जारी रखे हुए हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए एक ही वक्त में पेंशन और तनख्वाह लेने पर पाबंदी खत्म। वफाकी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत पर पेंशन से मुतालिक 2 नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। वफाकी नोटिफिकेशंस वापस लेने का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। वफाकी वजारत खजाना ने नया ऑफिस मेमोरेंडम वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को भिजवा दिया। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के मामला तय, हड़ताल की कॉल वापस लेने का ऐलान। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स के ताउन से मुल्कगीर हड़ताल खत्म हो गई। ड्राइवर्स का बिला वजह चालान नहीं किया जाएगा। नई स्कीम लाने की तजवीज़ मंजूर की गई। ट्रांसपोर्ट कमेटियों के जरिए मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। शोबा ट्रांसपोर्ट को आलमी मयार और अवामी खिदमत की मिसाल सनद बनाएंगे। नवा साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1468 अरब रुपए वसूल करने का तखमीना। IMF की रिपोर्ट में पेट्रोलियम लेवी की वसूलियों के तखमीना जात सामने आ गए। रवा माली साल के 5.5 माह में हुकूमत 650 अरब रुपए से जायद वसूल कर चुकी। आइंदा 4 साल में पेट्रोलियम लेवी की मद में वसूलियों का तखमीना 2212 अरब लगाया गया। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स 1,72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में 1700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। सोने की फितोला कीमत में 2,200 रुपए इजाफा, नई कीमत 4,55,762 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,800 रुपए इजाफा, नई कीमत 3,90,742 रुपए हो गई। DGISPR की कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। मुल्की दाखिली सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने शुरका के सवालात के मुफस्सल और मुदल्लल जवाब दिए। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की मातरे वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियों को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद के यौम शहादत पर मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने मोहम्मद महफूज शहीद के मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खाने की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्ह अफवाज, नेवल और एयर चीफ का मोहम्मद महफूज शहीद को खिराजी अकीदत। लांस नायक मोहम्मद महफूज ने 1971 की जंग में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। निशान हैदर हासिल करने वाले अजीम सपूत ने शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, फैज़ हमीद और बानी PTI का गठजोड़ था। बेबुनियाद केसेस बनाकर जेलों में रखा जाता था। मुल्की सालमियत रखने वाले इदारे को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दिया गया। नवाज शरीफ के साथ जो किया गया वो सबके सामने है। 9 मई के मनसूबा साजों को इबरतनाक सजा होनी चाहिए। जमात इस्लामी का बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 21 दिसंबर को मुल्क भर में धरना देने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया। सियासी, माली और इंतजामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाए। लाहौर में मुबैना तौर पर DSP के हाथों बीवी और बेटी के कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस ने DSP के करीबी दोस्त और खानसामा को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक DSP ने कत्ल के बाद दोस्त और खानसामा को फ़ोन किया। मुलजिम ने मुबैना तौर पर एक को बेटी का फ़ोन और एक को बीवी का फ़ोन दिया। बेटी का फ़ोन गुज्जुमता और बीवी का फ़ोन गालिब मार्केट ले जाया गया। मकसद दोनों की लोकेशंस तब्दीली जाहिर करना थी।
कराची में सुपर हाईवे पर पंजाब बस अड्डे में बस में आग लग गई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग ने मुतादिद बसों को लपेट में लिया। बाइक कोलाची रोड के करीब झाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। 6 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बहावुद्दीन जकरिया एक्सप्रेस 2 हिस्सों में तकसीम। हुकाम के मुताबिक कम्पलिंग टूटने के बायस ट्रेन 2 हिस्सों में तकसीम हुई। मुरम्मती काम करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रेटिंग बेहतर। स्काई ट्रैक रैंकिंग कंपनी ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 स्टार करार दे दिया। रैंकिंग में दुबई एयरपोर्ट भी 3 स्टार करार।